वामथिलिंग ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज हो जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, और श्वासों की संवेदनाएं, श्वासों की तरंगें, श्वासों की ऊर्जा और इस ऊर्जा के साथ गहराई में डूबते जाएं। जो ऊर्जा जागृत हो रही है, जो संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, जो तरंग प्रकट हो रही हैं, उनके साथ अनंत गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं। सहज होते जाएं और एक गहरे विश्राम में उतरते जाएं। गहरा विश्राम और एक गहरी सजगता। सजग रहना है ऊर्जा के प्रति, एनर्जी के प्रति। शरीर की संवेदनाओं के प्रति। और संवेदनाओं को देखते हुए अनंत गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं। आपका शरीर, विचार सब शांत होते जा रहे हैं। सब शांत होते जा रहे हैं। और एक गहरी शांति उतरती जा रही है। गहरी शांति
उतरती जा रही है। गहरी शांति उतरती जा रही है। और इस गहरी पूर्ण शांति का अनुभव करते हुए जो भी शब्द आपको दिए जाते हैं उन शब्दों को स्वीकार करें, शब्दों को ग्रहण करें। यही है विज्ञान वैभव तंत्र की 34वीं साधना। कि जब भी कोई गुरु, मास्टर कोई शब्द कहे, कोई उपदेश या सत्संग कहे, उस समय आपका मन, बुद्धि, शरीर पूर्णतः शांत होना चाहिए। जहाँ आपके अंदर केवल ग्रहण करने की क्षमता बचे, कभी जब तक विचार चलते हैं तब तक हर शब्द के प्रति वो बुद्धि विचार करती चली जाती है। अगर पूर्णतः शांत हो गए तो फिर जो कुछ भी आएगा वो समाहित होते चला जाएगा। ये शांत होना इससे होना एक मटके के समान। जब तक मटके में पानी है तब तक उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता, या पानी हटाकर उसमें मट्ठा नहीं डाला जा सकता। तो जब तक विचार है, नकारात्मकता है, या सकारात्मकता, जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक नए का प्रवेश भी नहीं होगा। और जब कोई ज्ञान आप ग्रहण करें, आपका शरीर भी पत्थर के समान स्थिर होना चाहिए। आप
आपके शरीर के ऑर्गन्स भी ठहर जाने चाहिए। आपके इंद्रियों की गति भी रुक जानी चाहिए। इंद्रियों के सभी कार्य रुक जाने चाहिए, ठहर जाने चाहिए और सभी इंद्रियों का एक ही बिंदु पर ध्यान होना चाहिए कि क्या शब्द आ रहे हैं। तभी उन शब्दों को आप अपने अंदर उतार सकते हैं। हृदय की धड़कन कम हो जाए, सांसों की गति कम हो जाए, आंखों की पुतलियां हिलनी बंद हो जाएं, शरीर की हलचल बंद हो जाए, आपके विचारों की हलचल बंद हो जाए, मन भी रुक जाए। उस क्षण आप ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब आप तैयार हो जाते हैं तभी कोई गुरु, कोई मास्टर ज्ञान देता है। उससे पहले अगर वो शब्दों को कह भी दे तो ग्रहण नहीं हो सकते। वह उपदेश से पहले जरूरी है कि आप पूर्णतः स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं और ठहर जाएं। आपके शरीर की गति, आपके मन की गति, आपकी बुद्धि की गति सब रुक जाए। तब वो ज्ञान आपके अंदर उतरना शुरू हो जाता है और उस ज्ञान के रहस्य को भी आप जान पाते हैं। वरना वो शब्द केवल शब्द बनकर रह जाते हैं। और आप उनको पकड़ ही नहीं पाते, सब ब्रह्मांड में विलीन होते चले जाते हैं। सभी गतियों को रोकने की कोशिश, शरीर की गति, मन की गति, आंखों की गति, सांसों की गति, हृदय की गति, न अंदर न बाहर कोई हलचल न रहे, पूर्णतः निष्क्रिय, सब कुछ ग्रहण करने की स्थिति। तब यह मन का जन्म होता है जहाँ कोई मन नहीं होता। उसी समय आप ब्रह्मांड के शब्दों से जुड़ जाते हैं।
उसी समय वो ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड में हजारों ज्ञान के शब्द आपकी क्षमता के अनुरूप भ्रमण कर रहे हैं। आपकी चेतना का स्तर और चेतना के स्तर के आधार पर और ज्ञान को शब्दों को आप पकड़ सकते हैं। जो इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं, जैसे श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई गीता, उसके शब्द आज भी इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। जो होता है आपकी चेतना का स्तर उस स्तर तक पहुंच जाए तो उन शब्दों को पकड़ने लगे तो वो शब्द भी आपको सुनाई देने लगेंगे। जिससे आपने रेडियो को देखा है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग गाने बजते हैं, अलग अलग स्टेशन को वो पकड़ता है। वहां भी शब्दों की फ्रिक्वेंसी ही है। जिस स्तर की फ्रिक्वेंसी का आप उसे सेट करेंगे उसी पर उसी स्टेशन को वो पकड़ेगा। ऐसे ही आपकी चेतना भी एक फ्रिक्वेंसी की तरह कार्य कर रही है। जिस स्तर की आपकी चेतना होगी, जिस फ्रिक्वेंसी की आपकी चेतना होगी, उसी फ्रिक्वेंसी के स्टेशन को आप पकड़ पाते हैं या उसी फ्रिक्वेंसी के शब्दों को आप पकड़ पाते हैं, वही ज्ञान आप पकड़ पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति हमेशा पैसों के बारे में सोचता है, पैसों के लिए दौड़ता है, 24 घंटे पैसा पैसा करता है, तो जो भी शब्द पकड़ेगा उसे केवल पैसे से संबंधित ही शब्द आएंगे कि ऐसे पैसा आ जाए, ऐसे पैसा कमा लूं, ऐसे पैसा ले लूं, ऐसे पैसा लूट लूं। वो कभी परमात्मा के शब्दों को या सत्संग को पकड़ ही नहीं पाएगा। और जिन संतों की फ्रिक्वेंसी से आगे निकली, आध्यात्मिकता से जुड़ी, तो उन शब्दों को पकड़ेगा, भौतिकता का विचार ही नहीं आएगा। तो सबके अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है, चेतना का अपना अपना स्तर है और उसी स्तर का आधार पर आप ज्ञान को ग्रहण भी करते हैं। सब एक ही होता है, गुरु भी एक होता है, मास्टर भी एक होता है और परमात्मा भी एक ही है। लेकिन हर साधक उसका अलग अलग अर्थ बनाता है, अलग अलग मतलब निकालता है। ये उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, अपना स्तर है। ये शब्दों का क्या मतलब निकालता है, शब्दों का क्या अनुभव करता है।
मास्टर, गुरु और परमात्मा तीनों ही सब कुछ संभाव से दे रहे हैं। जब उसमें कौन कितना ग्रहण कर पाता है, इस स्वयं की चेतना का स्तर डिसाइड करता है। स्वयं की फ्रिक्वेंसी डिसाइड करती है कि आपकी चेतना की फ्रिक्वेंसी कहाँ तक पहुँच गई। तो यही है विज्ञान वैद्य तंत्र की 34वीं साधना। पूर्णतः विचल होकर, पूर्णतः स्थिर होकर, जो भी कोई उपदेश या ज्ञान मिले उसको पूर्णतः ग्रहण करने की क्षमता पैदा कर लें। जिससे जब भी कोई शब्द आपके अंदर पहुंचे तो पूर्णतः आपके अंदर समाहित हो जाए। और शब्दों से ही सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाए। सारे बंधन, मानसिक बंधन और आत्मिक बंधन, भौतिकता के बंधन, आध्यात्मिकता के बंधन, सबसे मुक्ति। एक गहरी स्वतंत्रता आप अपने अंदर महसूस करने लगे। कोई भी मान्यता, कोई भी संस्कार आपको भ्रमित न कर सके। सभी मान्यताओं से ऊपर उठ जाएं। और पूर्णतः निर्विचार, गुरु या वो परमात्मा या वो इष्ट इंतजार करता है आपके उस क्षण का, या कि कब वो स्थिति बनेगी। इंतजार करता है वह पल, जहाँ की कब वो स्थिति हो, जहाँ पूर्णतः स्थिर हूँ, पूर्णतः शून्य में हूँ। और जैसे ही आप शून्य में होते हैं, आपके अंदर ज्ञान के शब्द, ज्ञान की दृश्य, ज्ञान की बातें प्रकट होने लगती हैं। या यूं कहें कि सत्य प्रकट होने लगता है। शब्दों के रूप में, दृश्यों के रूप में, एहसासों के रूप में। लेकिन तभी जब आप उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, आप देखते हैं कि साधना करते करते
आप ये स्टेज जैसे ही पहुंचते हैं तुरंत आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रकट होना शुरू हो जाता है। आपको होश तो होता है लेकिन आपको स्वयं का पता भी नहीं होता कि आप कौन सी दुनिया में हैं। क्या आपकी बुद्धि सही विचार सब शांत हो चुके होते हैं और अंत जगत में आपकी चेतना प्रवेश कर चुकी होती है। और फिर अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी के अनुसार आपको सब कुछ मिलने लगता है जिस तक आप पहुंचे हैं। तो जब भी आपकी चेतना तैयार हो जाएगी तो इन परमात्मा की ऊर्जा आने लगती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा आने लगती है। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर उतरने लगता है। और अगर इस स्थिति तक न पहुंच पाए तो कोई भी विधि आपके काम में नहीं आने वाली। चाहे वो फिर विज्ञान वैभव तंत्र की 112 है या फिर 2200 विधियां क्यों न हो जाए, सारी विधियां फेल हो जाएंगी। और अगर आपने चेतना का वो हिस्सा प्राप्त कर लिया तो हर विधि आपके लिए सफलता का कारण बन जाएगी। फिर विधियों का महत्व खत्म हो जाएगा। कोई भी विधि करें आप, परमात्मा आपसे जुड़ ही जाएगा। तो सत्य को आप जान ही लेंगे। हर बीज को पनपने के लिए उचित मिट्टी, उचित वातावरण, उचित समय चाहिए। और अगर तीनों चीज मिल जाते हैं तो वह तुरंत अंकुरित हो जाता है, पौधे का रूप ले लेता है और बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। परमात्मा इंतजार करता है उसी समय का। और जब वो उचित समय आता है, जब भी वो उचित समय आता है परमात्मा का ज्ञान आपके अंदर उतरने लगता है। सही भूमि, अर्थात एक साथ शरीर, सही समय,
और सही मौसम एक साथ सही समय पर साथ न कर सकता है। हम सोचते हैं कि सही बूढ़ा हो जाएगा, या ये साधना बुढ़ापे की चीज है। ना तो सही शरीर होगा, ना ही सही समय होगा, और ना ही पे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो साधक शुरू से साधनाओं से नहीं जुड़ते, शुरू से परमात्मा से नहीं जुड़ते, वो बुढ़ापे में भी नहीं जुड़ पाते। तीस वर्ष की आयु तक उस परमात्मा से जुड़ ही जाना चाहिए। और जितना समय आगे बीतता जाता है, उतना ही जुड़ना मुश्किल होता जाता है। और जितना समय पहले जुड़ता जाता है साधक, उतना ही तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है, उतना ही उसके लिए आसान होता चला जाता है। इसीलिए कुछ साधक जो बचपन से ही साधक हैं, बचपन से ही जुड़े हैं, उनमें सब कुछ ज्ञान करने की क्षमता होती है। और जो जितनी ज्यादा उम्र पर जुड़ता है, उसकी ज्ञान करने की क्षमता भी कम होती जाती है। उनको फिर कोई भी उपदेश काम नहीं करता, कोई ज्ञान काम नहीं करता, कोई विधि भी काम नहीं करती। तो जिस भी क्षण आपके भीतर सब कुछ शांत हो गया, उस क्षण परमात्मा प्रकट हो जाएगा, उस क्षण पे ज्ञान प्रकट हो जाएगा, उस क्षण पे आप साक्षात्कार हो जाएगा। तो इस शून्यता में खोते जाएं, पूर्णता स्थिर रहते हुए।
जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें और दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रफ करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।